19 मई को जब से 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर होने की अनाउंसमेंट हुई है, तब से ही लोगों के बीच कई तरह के कंफ्यूजन्स हैं। अब इन सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जवाब दिए हैं। लोगों के बीच सबसे बड़ा डर और सवाल था कि अगर 30 सितंबर तक 2000 के नोट नहीं बदले गए तो क्या होगा। It's a part of the currency management operation. कल यानी 23 मई से आप लोग किसी भी बैंक में जाकर अपने 2000 के नोटों को बदलवा सकते हैं, लेकिन इफ इन केस आप 30 सितंबर तक अपने नोट डिपॉजिट नहीं करा पाते हैं, एक्सचेंज नहीं करा पाते हैं तो क्या होगा, वो जानते हैं इस वीडियो में। शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकों में नोट बदलवाने में हड़बड़ी ना दिखाएं, 4 महीने का समय दिया गया है। आरबीआई इस प्रोसेस को मॉनिटर करेगी। 4 महीने की समय दी गई है। आप आराम से 4 महीने के अंदर जब भी आपको सूटेबल होता है आप नोट एक्सचेंज करिए। ऐसा नहीं कि आप तुरंत आज ही जाए, कल ही जाए। ये नहीं कि आप मतलब तुरंत बैंक में जाके रश करें और इसको करें। आराम से करिए, 4 महीने हैं। बाय सितंबर 30 प्लीज एक्सचेंज इट। जब शक्तिकांत दास से पूछा गया कि 30 सितंबर के बाद 2000 के गुलाबी नोटों का क्या होगा, तो इस पर उन्होंने कहा कि आरबीआई ने ऐसा नहीं कहा है कि 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। So this time we are therefore withdrawing it from circulation, these 2000 rupee notes, but they continue as legal tender. फिलहाल आरबीआई के सर्कुलर में ये नहीं बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 30 सितंबर तक 2000 के नोट्स अपने बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट नहीं करवा पाता है या एक्सचेंज नहीं करवा पाता है तो क्या होगा। आरबीआई गवर्नर की बातों से तो यही माना जा रहा है कि आरबीआई इस एक्सचेंज प्रोसेस के बाद नया सर्कुलर जारी करेगी। अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि लोगों को 2000 रुपए के नोट के मामले में एक और मौका देना चाहिए तो नया सर्कुलर जारी हो सकता है और 30 सितंबर के बाद भी इन नोट्स को एक्सचेंज कराया जा सकता है। उन्होंने ये भी जवाब दिया कि इन नोटों को विड्रॉ क्यों किया जा रहा है। The 2000 rupee notes were introduced with a specific purpose, with a primary purpose, let me say, with a primary purpose to put back that much value into the system. Today there are enough notes in circulation of other denominations. इस पर उन्होंने बताया कि अब मार्केट में दूसरे नोटों की कमी नहीं है। 2000 का नोट लाने के लिए कई ऑब्जेक्टिव्स थे, अब इन्होंने अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर लिया है। 2000 का नोट क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बंद किया गया है। According to section 27 of the RBI Act, under that section, for a long time, the Reserve Bank has been following what is called a clean note policy. नोट बदलने का डेटा तैयार करना होगा। 30 सितंबर तक 2000 के नोट से खरीदारी आप लोग कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल्स जितना चाहे आप 2000 के नोट बदल सकते हैं। बस 50,000 रुपए से ज्यादा अगर आप जमा करवाते हैं तो आपको इस पर जानकारी देनी होगी। बैंकों ने नोट बदलने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। दास ने कहा कि 4 महीने का समय इसके लिए दिया जा रहा है, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आप आराम से बैंक जाएं और 2000 रुपए के नोट आप एक्सचेंज करा लें। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आम जनता को काउंटर पर 2000 रुपए के नोट बदलने की सुविधा सामान्य तरीके से दी जाएगी जैसे पहले दी गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि अब वैसे भी 2000 के नोटों की प्रिंटिंग बंद हो चुकी है। इनकी संख्या 6,73,000 करोड़ से घटकर करीब 3,62,000 करोड़ हो गई है। नोटों की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई है। ये रिजर्व बैंक के करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन का एक हिस्सा है। लंबे समय से रिजर्व बैंक के क्लीन नोट पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। समय समय पर आरबीआई एक स्पेशल सीरीज के नोटों को वापस लेता है और नए नोट जारी करता है। 2013-14 में भी इस तरह से नोटों को सर्कुलेशन से बाहर किया गया था। हम 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से वापस ले रहे हैं, लेकिन वो कानूनी टेंडर के रूप में जारी हैं। आप कल 23 मई को जाकर अपने 2000 के नोट्स एक्सचेंज करा सकते हैं या डिपॉजिट करा सकते हैं। एक बार में आप 10 नोट्स यानी 20,000 रुपए तक ही बदलवा सकेंगे। इसके लिए एसबीआई ने भी एक सर्कुलर जारी कर अपनी सभी ब्रांचेस को बताया था कि 2000 रुपए के 10 नोट एक बार में बदलने के लिए किसी तरह की आईडी या फॉर्म की जरूरत नहीं होगी। आम लोग बैंक में जाकर बगैर किसी कागजी कार्रवाई के 20,000 रुपए तक बदलवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।